हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसमें से हम लोग अभी सीट का क्वेश्चन बना रहे हैं और सीट के क्वेश्चन में हम लोग ने 30 क्वेश्चन देख चुका है और आज के उससे आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के सीट को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ। अब यहाँ से सर्च करोगे टेलीग्राम पर रविशंकर सर मैथ, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा यहाँ पर ये फोल्डर तो आप यहाँ पर से सर्च करना, ये प्रोफाइल पर टच करना, फाइल सेक्शन के अंदर जाना और यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ यहाँ से मिल जाएगा और सारा पीडीएफ का क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलो भाई, आज का क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है, क्योंकि 30 नंबर तक हमने क्वेश्चन को देख चुका था और ये नए टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में बनाते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। खास करके एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने कहा सोचा क्या इसमें भी हम डाल देते हैं ताकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आए रेशियो में तो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि ये बिहार एसएससी का सीजीएल का तो एग्जाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ो। कहता एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, यानी दो व्यक्ति है उसके एक साल पहले का रेशियो दे दिया गया है 3 और 5 का, और कहता है क्या उसके पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। अच्छा, कहता है ए और बी का अलग अलग पिछला साल और अभी वाला अनुपात दे दिया है। तो बताइए अगर उसका वर्तमान आय 4300 रुपया है तो दोनों का अलग अलग वर्तमान आय क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। यहां पर मेरे भाई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इस दोनों का जो है ना, यहां पर वर्तमान समय का आय ना दे करके ये बोला है कि पिछले साल का आय दे दिया है। देखो भाई, ये कौन से साल का? पिछले साल का आय है। तो पिछले साल का आय का अनुपात कितना है? 3:5 है। मतलब अगर पिछला साल ए के इनकम 3 था तो इसका इनकम कितना है? 5 है। यहां तक किसी को दिक्कत? होगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोला क्या है, इसका व्यक्तिगत यानी ए और बी का अलग अलग। अच्छा, यहां से लिख देते हैं, देखोगे यहां पर लिखते हैं ए और यहां पर लिखते हैं बी। सुनो बात, क्या बोला है? ए और बी को अलग अलग बोला है। बोला क्या है कि पिछले साल, देखो पिछले साल और अब का रेशियो दे दिया है अलग अलग। अगर यहां पर बोला है, ध्यान से सुनना, कि यदि पिछले साल ए का जो अगर इनकम 2 था तो वर्तमान समय में कितना है? 3 है। इस प्रकार से बोला है, 2-3 का रेशियो है। यानी ए का जो है ना, अगर पिछले साल 2 था तो अभी कितना हो गया है? 3 हो गया है। और बी के बारे में बोलता है कि अगर पिछले साल इसका 4 था तो ये भी इसका कितना हो गया है? 5। और स्टेटमेंट में बोला है क्या, उसके वर्तमान समय की आय कितनी है? वो वर्तमान समय में उसका आय जो है ना वो है 4300, यानी 4300 वर्तमान समय का ये आय दे दिया गया है। लेकिन ये रेशियो पिछले साल का है। तो बात सुनो, अगर हमें पिछले साल का रेशियो दिया है, पिछले साल का आय दिया है, क्या हम यहां से पिछले साल तो यहां पर 2 है, लेकिन पिछले साल 2 किसका है? ए का। लेकिन ये कितना है? 3 है पिछले साल का। तो क्या हम यहां से अभी का आय निकाल सकते हैं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो बताओ, ये पिछले साल का पिछला साल कितना है? 2, यानी 2 को लिखेंगे नीचे, ये 2 से कितना हो गया? 3, यानी ये 3 का कितना है? 3 का 3/2 हो जाता है। बात समझे? नहीं समझे? ऐसे समझो कि अगर पिछले साल उसका 2 था
पिछले साल उसका 2 था ए का, तो अभी कितना हो जाता है? कहोगे सर अभी उसका हो जाता है 3। किसका 3 हो जाता है? पिछले साल का। तो पिछले साल कितना है? 3 यूनिट। मतलब वर्तमान समय में ए का कितना है? कहोगे सर वर्तमान समय में ए जो है ना ये इतना है, 3 गुना 3/2। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये उसका क्या निकल गया? वर्तमान समय का। तो उसी प्रकार से हम बी के बारे में जाते हैं। तो पिछले साल बी का कितना था? 5। लेकिन यहां से देखो, पिछले साल यहां कहता है, इसको मिटा देते हैं। पिछले साल उसका अगर 4 था तो वर्तमान समय में 5 हो जाता है। 4 से पहले क्या है? पहले उसका पिछले साल उसका 4 था तो वर्तमान समय में 5 हो जाता है, यानी 5/4 हो जाता है। किसके? पिछले साल का। पिछले साल कितना है? 5। तो इस दोनों का रेशियो ले लो भाई, तो कितना आएगा? 5×5=25/2। 5×5=3×3=9/2, 5×5=25/4। 2 से हमारा 2 मरतबे कट गया, 2×2=4। ये बताओ 3×3=9। आप जानते हैं कि ये 25/2 है, ये 9 हो जाएगा। तो 9×2 कितना हो जाएगा? 18। इसको मिटा दें, चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। वर्तमान समय में ये कितना है? ये वाला देखो यहां पर लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान समय में ए कितना हो गया? तो कहोगे सर 18। अब वर्तमान समय में देखो 9×2=18, 3×3=9, 9×2=18, 5×5=25। बी का कितना है? 25। यानी वर्तमान समय में ये हमारा 18 है, ये हमारा 25 है। तो टोटल वर्तमान समय में कितना है? कहोगे सर ये टोटल है हमारा 43 यूनिट। 18 और 25 43। लेकिन दिया गया कितना है? कहोगे सर दिया गया है 4300। कितना गुना? तो कहोगे 100 गुना। तो ये वर्तमान समय का है। ये किसके समय का है? वर्तमान समय में ए और बी का रेशियो है। तो वर्तमान समय में इसका 100 गुना है, तो इसका ए का और ये बी का। तो ए का भी इतना 18 का 100 गुना कितना होगा? 1800। और इसका भी गुना करोगे 100, मतलब कितना होगा? 2500। कितना होगा? 2500। 1800 और 2500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। मिटाने वाला कहां चला गया? कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में समझ नहीं आया, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फिर नहीं समझ में आएगा, 3-4 क्वेश्चन इसी आधार पर लिए हैं। ठीक है। और खास करके ये एसएससी के एग्जाम में सीजीएल में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और उसके लिए बहुत ये क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में मेरे भाई कहता क्या है? सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। देखो यहां पर बोला गया है ए पिछले साल ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। तो कोई बात नहीं भाई, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है। तो यहां पर हमें दिया है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है। पिछले साल का हमें रेशियो दे दिया गया है। कितना दिया है भाई? कहोगे सर 4:3। उसके आय का अनुपात पिछले साल का है। लेकिन बोलता क्या है? ए और बी का अलग अलग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग बोला है रेशियो, पिछले साल का और वर्तमान साल का रेशियो है। देखो ये हमारा पिछले साल का है व्यक्तिगत, और ये हमारा वर्तमान साल का है। ठीक है, यानी प्रेजेंट ईयर का है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले साल का और वर्तमान साल का व्यक्तिगत ए का जो कितना है, पहले पिछले साल अगर उसका 3 था तो वर्तमान समय में इसका 4 है। यही ना बोला? कहोगे हाँ जी सर यही बोला है। लेकिन बी का कहता है कि पहले पिछले साल उसका अगर 5 था तो उसका क्या है? अभी जितना है 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा कॉपरेट करना। ठीक है। अभी इसका 4 से कितना है? 6, यानी पहले इसका 5 था तो अभी कितना है? 6। तो देखो भाई बोला क्या है, यदि वर्तमान वर्ष में मतलब अभी का आय दे दिया गया है, तो अभी का आय कितना दिया है? कहोगे सर 24.12 लाख। ये लाख में दिया है। ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान समय में बी की आय का योग कितना है। तो चलो भाई
तो सबसे पहले हमें निकालना है वर्तमान समय में उसका आय कितना है, क्योंकि हमें वर्तमान समय में दे दिया गया है। तो देखो भाई, अगर हम यहां से वर्तमान समय का मान निकालें, वर्तमान समय का मान निकालें वर्तमान साल का, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ, अगर पिछले साल उसका 3 था तो अभी कितना हो जाता है? 4। मतलब अभी 3/4 होगा। किसका? पिछले साल का। तो पिछले साल कितना है? कहोगे सर 4, यानी 4 का 3 बटे कितना हो, 4 बटे कितना हो जाता है? 3। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अब उसी प्रकार से देखना, अगर पिछले साल उसका 5 था तो पीछे 5 नीचे 5, और 5 से कितना हो जाता है? 6, यानी अभी कितना होगा? 6/5 गुना किसका? पिछले साल का, यानी 3 का। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 5 40, मतलब ए का वर्तमान समय में रेशियो कितना है? 40 है। तो इसका देखो 3 तिया 9 तिया कितना होगा? 27, यानी बी का कितना है? 27। वर्तमान समय में ए और बी का रेशियो पता चल गया? कहोगे हाँ जी सर पता चल गया। तो वर्तमान समय में बताओ कितना है? कहोगे सर 67 है। कितना है? 67। लेकिन वर्तमान समय में टोटल आय कितना है? कहोगे सर दिया गया है 24.12 लाख। ये सारा लाख में दिया गया है। तो देखो कटता है तो काट दो, 3 मर्त में छोटिया 18 सतिया 21 3 और 6 6 6 गया, यानी कट जाएगा 0 आएगा 36। कितना आएगा? 0.36 गुना। तो इसका कर दो 0.36 गुना। कोई दिक्कत? होगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है ये कि बी का वर्तमान, तो बी का वर्तमान वाला कौन सा है? यही है ना? अरे वर्तमान साल वाला यही है ना? तो कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर ये बी वाला 27 है तो बी का वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कितना है? 27। तो 27 का कितना गुना होगा? कहोगे सर 27 का 0.36 गुना होगा। जब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 30 माइनस 3 कर देंगे, और गुना हम 36 बाद में हम कर लेते हैं, ठीक है। 18 के 8 9 1 10, ठीक है 0, और ये कितना हो जाएगा? 1 0 8 8 8 1 और 1, पीछे से लग जाएगा दशमलव, ओह घटाना है ना, सॉरी घटाना होगा 1 0 8, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 7, और यहां पर कितना बचेगा? 9। यानी वर्तमान समय में बी का जो आय आ गया है, वर्तमान समय में बी का जो आय आ गया है 9.72। अब हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए ए के पिछले साल का आय। तो ए का आय, क्या है? पिछले साल का आय, पिछले साल का। तो कितना होगा भाई? तो कहोगे सर वर्तमान समय में तो 40 है, लेकिन पिछले साल का हमें निकालना है, तो वर्तमान साल जो रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, उसके बाद पिछले साल पर जो रहेगा हमें 3/4 लिखेंगे। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 10 तिहाई 30 यूनिट। कितना यूनिट? 30 यूनिट। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो 30 यूनिट है तो हम डायरेक्ट एक साथ भी गुना कर सकते थे, लेकिन चलो गुना कर दिए तो कोई बात नहीं। तो 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट का, एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 3.6, यानी 0.36। जब इसको गुना करोगे, यहां पर से देखोगे 30 गुना 3 0.36, जब इसको गुना करोगे तो 6 तिया 18, 9 1 10, 1 अंक के बाद आ जाएगा, यानी 10.8। जब इसको जोड़ोगे तो लास्ट में आएगा 2, और लास्ट में आएगा 2 मात्र ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी में, क्योंकि इसको और इसको जोड़ करके आता है 20.52, जो कि ऑप्शन 52, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सॉरी ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हम भले आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा।
क्योंकि इस क्वेश्चन में बनाने में थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा माना जाता है। चलो यहां पर से अब क्वेश्चन नंबर हो गया 32, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है, बस इसमें सिर्फ वर्तमान समय का बोल पूछा, पिछले साल का पूछा है, बी का। क्वेश्चन नंबर 33, आप इसका आंसर हमें बताइए। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताओगे। बोलता क्या है, ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था। चलो भाई यहां से एक है ए, एक है बी, लिख दिए होगे? हाँ जी लिख दिए। यहां पर हमें रेशियो दिया है पिछले साल का। कौन से साल का? पिछले साल का। चलो क्या दिया है पिछले साल का? 4:3 है। चलो 4:3 है। और कहता है पिछले वर्ष और वर्तमान समय का व्यक्तिगत आय दिया। अच्छा व्यक्तिगत आय भी दे दिया है, तो कोई बात नहीं भाई, पिछले साल ए और यहां पर लिख देते हैं, ए है और ये हमारा बी है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा व्यक्तिगत आज है किसके का? पिछले साल का और अभी साल के ए बी का रेशियो अलग अलग दिया है, पिछले और वर्तमान। चलो पिछले साल में इसका 3 था तो अभी कितना है? 4 है। इसका अगर 5 है तो इसका कितना था? 6 था। यही है ना? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आते हैं अब यहां पर, तो वर्तमान समय में सबसे पहले हमें दिया क्या है? वर्तमान समय में 8.04 लाख रुपया है। तो वर्तमान समय में तो हमें वर्तमान का मान निकालना होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो पिछले साल हमें दिया क्या है? पिछले साल। तो पिछले साल अगर उसका 3 था तो अभी कितना हो जाता है? 4। लेकिन ऊपर में पिछले साल का बोलता है तो पिछला साल लगा दो, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो उसी तरह से देखोगे ये हमारा 3 है, इसलिए वहां पर देखो पिछले साल हमारा 5 था तो अभी कितना हो जाता है? 6। तो किसका किसका? कहोगे सर इसका हो जाता है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो 2 से लगा दो, 2 दूनी 4 और ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 4 दूनी 8, 8 पचे 40। आप रेशियो में तो बाहर 8 पचे 40 और यहां से 3 3 3 होती है 27 हो जाएगा। तो यहां पर से आ गया 40:27। तो वर्तमान समय में ए और बी का रेशियो पता चल गया आय का। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितना है? तो कहोगे सर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 67 आ रहा है, आ रहा है। तो इसी का वैल्यू दिया है 8.04 लाख। ये लाख में है, ठीक है, हम लिखेंगे नहीं बार बार। तो इसका देखो ये कितना गुना? कहोगे सर एक मर्ते में लगाएंगे तो आएगा 67 लग जाएगा, 3 और फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां पर से फिर 2 मर्ते में हो जाएगा, यानी 0.012 गुना, 0.12 लाख 2 गुना। तो हमें पूछा है क्या? बी का पिछले वर्ष। तो ये तो बी क्या है? वर्तमान समय में है। तो पिछले साल क्या था? 27 अगर वर्तमान साल में है तो वर्तमान साल में नीचे क्या है? वर्तमान बी का ना, बी 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 क्या है? कहोगे सर 6। तो अब वर्तमान समय में तो पिछले साल क्या था? 5, यानी 6 लगाओगे इसको कितना से लगेगा? कहोगे सर इसको लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 9, यानी 45 बटे कितना है? 2। 45 बटे 2 इसका कितना गुना? कहोगे सर 0.12 गुना। जब ये भी कटेगा तो 0.06 आएगा, 06 आएगा। जब 6 से गुना, इसको जब गुना करोगे तो चलो करो, 6 से 2 अंक के बाद लगा देंगे तो बताओ 6 पचे 30 के शून्य बाकी 3 और 6 चौके 24 और 3 होता है 27 और 2 अंक के बाद लगा दो, मतलब 2 बी का जो होगा पिछले साल, बी का पिछले साल, बी का पिछले साल जो होगा, पिछले साल का इनकम कितना होगा? 2.7 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी प्रकार से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34, एकदम साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहां पर 2 व्यक्तियों का था, इस बार दे दिया है 3 व्यक्तियों का। कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 2 व्यक्ति का दे, 4 व्यक्ति का दे, 10 व्यक्ति का दे,
हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें जैसा डाटा देगा हम वैसा काम करेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, ए बी सी। चलो भाई ए बी सी है तो ए बी सी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए है, बी है और सी है। तो इसके प्रीवियस ईयर का रेशियो दिया है। क्या दिया है, इनकम का, प्रीवियस ईयर का इनकम का रेशियो दे दिया गया है क्या, 3:4:5 है। ठीक है, पिछले साल का रेशियो है। और पिछले साल और वर्तमान साल का उसका व्यक्तिगत आय का रेशियो दिया है। कैसा दिया है, ए और बी और सी का। तो हम यहां पर लिख देते हैं ए, अब यहां पर नीचे ही लिख देते हैं ए है और ये बी है और ये सी है। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दिक्कत है। चलो यहाँ पर से दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका क्या है, ये पिछले साल का, और ये क्या हम लिख रहे हैं, वर्तमान साल का। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले साल का इसका कितना था, ए का देखो, पिछले साल 4 से 5 हो जाता है, मतलब पहले उसका 4 था तो वर्तमान समय में 5 हो जाता है। तो अगर बी के बारे में देखें तो बी उस पहले अगर 2 था तो अभी कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और सी के बारे में बोलता है अगर पहले 3 था तो अभी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो चलो भाई यहां पर हमें दिया है वर्तमान समय का कुल आय एबीसी का। तो चलो भाई, तो प्रेजेंट ईयर में ये प्रीवियस ईयर था, हम वर्तमान साल की बात करें, वर्तमान साल में एबीसी का रेशियो का अनुपात क्या होगा। देखो भाई पहले उस, देखो यहां पर दिया गया क्या, प्रीवियस ईयर वाला, और प्रीवियस ईयर में पहले कितना था, 4, 4 से कितना हो गया, कहोगे सर 4 से हो गया 5, कौन ए, तो 3 है तो क्या पहले का कितना हो जाता है, 5/4 गुना, तो पहले उसका कितना था 3, तो इसको 3 रहने देते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। अब उसके बाद उसी तरह से देखो पिछले साल ये कितना था, 2, यानी 2 से कितना हो गया 3, कौन सर, कहोगे सर ये 4। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। उसी प्रकार से देखना सी जो है ना, पहले कितना था, कहोगे सर 3 था, अब कितना हो जाता है 4, तो अभी कितना, पहले का कितना 5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। ये हो जाएगा 2 यानी 6 हो जाएगा। तो देखो अब यहां से थोड़ा सा लिख देते, 5 15 बटे कितना हो गया 4 इस 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, ये 20 बटे कितना हो गया 3। अब इसको देखोगे ये फ्रैक्शन में है, इसको बाहर निकालने के लिए हम कितना से गुना कर देंगे, कहोगे सर हमको इसे 4×12 से गुना कर देंगे। जब 12 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4×12, 3 मर्द 15×45 आ जाएगा, और बार चौक कितना हो जाएगा, 12×5 60, बार छक 72 हो जाएगा, और 4 मर्त में कटेगा तो 4×20 चौके 80 हो जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जो सही है मेरे भाई, देखो आ गया वर्तमान समय का रेशियो, आ गया ए बी सी का कितना, 45, 72 और 80। हम इसको लिख देते हैं यहां पर, वर्तमान समय में आ गया 45, 72 और 80। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी का आ गया। तो वर्तमान समय में यूनिट में जोड़ो कितना है, कहोगे सर 40 और 70 होता है 110, 110 और 80 होता है 190, कितना होता है 190, 190 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर 5 2 7 यानी 197 होता है। तो वर्तमान समय में यूनिट में कितना आया 197, लेकिन दिया गया कितना है, वर्तमान समय में है 18500, कितना गुना, तो कहोगे सर 500 गुना इसका है। 5 मरते में लगाओगे, 5 मरते में लग जाएगा, 00 है तो बैठा दो। तो आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए बी और सी का वर्तमान कितना है। तो देखो तो वर्तमान समय में बी कितना है 72 यूनिट, सी कितना है 80 यूनिट। अब ये नहीं करेंगे कि इसका 500 गुना करेंगे फिर इसका 500 गुना करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे, वैसे करेंगे नहीं। यूनिट में देखो जोड़ करके कितना आ रहा है, कहोगे सर 7 7 14 1 15, 150 हो जाता है, 150 150 यानी 52, 152, तो 152 का भी कितना गुना हो जाएगा, यानी बी प्लस सी के प्रेजेंट टाइम का ये कितना 500 गुना हो जाएगा। जब 500 गुना करोगे तो पीछे से 2 गो 0, अब 5 दूनी 10, अब 5 5 25 1 26,
और 5 2 7 यानी 76,000 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। भले आपको हम टाइम लेकर के ऐसे क्वेश्चनों को समझा रहे हैं और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से हमारा हो जाता है इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म। आई होप कि ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, इस क्वांट्स बेस्ड क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा आपसे कुछ जिक्र कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जिक्र कर लेते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? तो देखो भाई, अब कोई भी सिक्का है तो कोई भी सिक्का हो या नोट हो, उसका एक वैल्यू होता है। जैसे हमारे पास कोई भी सिक्के होते हैं, जैसे हम 1 रुपये का सिक्का दिखाते हैं तो मार्केट के अंदर इसका वैल्यू कितना है? 1 रुपये के बराबर है, यानी इस एक छोटे से सिक्के को 1 रुपये के बराबर कह सकते हो। कोई आपको 5 रुपये का सिक्का दिखाता है तो मतलब वो 5 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो 5 मतलब मार्केट के अंदर उसका वैल्यू कितना है? 5 रुपये का है, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी नोट का, सिक्के का, अलग अलग सिक्के का, अलग अलग नोट का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। जो हमारे सरकार ने जो उसका वैल्यू डिफाइन कर दिया है, मान लो सरकार ने, आरबीआई ने जो वैल्यू उसको डिफाइन कर दिया गया है, तो उसके द्वारा जो डिफाइन किया गया वैल्यू है हम उसको मानते हैं, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सरकार या जो भी कर सकते हो उस देश के कानून व्यवस्था के अनुसार से उस सिक्के पर जितना वैल्यू है वो उसका जो जितना चिन्हित किया गया उसके अंदर, मार्केट के अंदर उसका वैल्यू होता है। अब चलो भाई, अब जैसे समझोगे, इसको समझने के लिए समझो। अगर कहेंगे एक 5 रुपये का सिक्का है, एक आपका 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और एक आपका 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब बताओ, अगर सिक्कों की संख्या दे दिया जाए, ऐसे करके सिक्कों की संख्या दे दिया जाए, सिक्कों की संख्या दे दिया जाए, मान लेते हैं 1 रुपये की सिक्का 1 है, 2 रुपये की 5 रुपये की सिक्का 1 है, और 1 रुपये की सिक्का जो है आपका 5 है, और 2 रुपये की सिक्का आपके पास 10 है। तो आप हमें बताएं कि टोटल पैसा आपके पास कितना है? तो हाउ मच मनी यू हैव, बताइए। तो आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपये होंगे? कहोगे सर एक वो सिक्का का वैल्यू ये डिफाइन है कि 5 रुपये का एक सिक्का है, मतलब उसका वैल्यू कितना है? 5 है। और 1 रुपये का जो सिक्का है उसका वैल्यू कितना है? 1 है। और 2 रुपये का एक सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना है? 2 रुपया है। तो टोटल पैसा आपके पास कितना आ जाएगा? कहोगे सर हमारे पास टोटल जो आएगा, हमारे पास टोटल मनी जो आएगा, 5 रुपया का एक सिक्का है तो हमें 5 रुपया हो जाएगा। 1 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। अगर 2 रुपये का 10 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? तो कहो दो, एक सिक्का का वैल्यू 2 रुपया है, तो 10 सिक्के का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर 10 सिक्के का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया। तो टोटल आपके पास कितने होंगे? कहोगे सर टोटल हमारे पास होंगे 30 रुपया होगा। कितना होगा? 30 रुपया। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर समझ गए। मतलब यहां से सीधा सा मतलब है, जो सिक्का है तो सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या कितनी है और उस सिक्के का वैल्यू कितना है, अगर उस दोनों को गुना कर दें तो हमें टोटल मनी प्राप्त हो जाएगा। नई बात समझे? कहोगे हाँ जी सर समझ गए। समझे ये चीज है, अगर एक सिक्के का वैल्यू 5 रुपया है तो एक सिक्का का मान कितना हो जाएगा? 5, यानी टोटल वैल्यू कितना है? 5। अगर 2 रुपये का एक सिक्के का वैल्यू 2 रुपया है तो 10 सिक्के का कितना होगा? होगा सर ये वैल्यू उसका 2 है और सिक्कों की संख्या 10 है, तो 10 दूनी कितना होगा? 20। कितना होगा? 20 होगा।
तो चलो भाई अब आगे देखते हैं। देखो मतलब यहां पर से देखोगे अगर टोटल कितना पैसा हुआ है, मनी का वैल्यू टोटल आपके पास कितना पैसा है, टोटल पैसा कितना है, उसको निकालने के लिए हम लोग एक सिक्के का वैल्यू कितना है, एक सिक्के का एक सिक्का का वैल्यू वैल्यू गुना कितने सिक्के, नंबर्स ऑफ सिक्का को हम लोग क्या करें, नंबर्स ऑफ सिक्का को क्या करें, गुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टोटल पैसा कितना है, टोटल मनी कितना है, ये प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना कहोगे, हाँ जी बिल्कुल सही है, टोटल पैसा हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से कहा जाए कि यदि आप टोटल पैसे में, अगर टोटल पैसे में, ये आपका टोटल पैसा टीपी लिख देते हैं, टोटल पैसे में अगर एक सिक्के का वैल्यू से, एक सिक्के के वैल्यू से एक सिक्कों के वैल्यू से अगर भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा, तो सर नंबर्स ऑफ कॉइन्स पता चल जाएगा, नंबर्स ऑफ सिक्का पता चल जाएगा। हाँ या ना कहोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर नंबर्स ऑफ सिक्का प्राप्त करना है, कॉइन्स प्राप्त करना है, नंबर सिक्कों की संख्या प्राप्त करना है, तो टोटल पैसा में सिक्कों की संख्या से हम लोग क्या करते हैं, एक नहीं वैल्यू से, एक सिक्के की वैल्यू से भागा दे देते हैं तो हमें सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ही समझेंगे कि क्या क्या कैसे क्या करना है। तो चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपये के सिक्के हैं। चलो सिक्कों का वैल्यू पता है, 5 रुपये का है और कितने रुपये का, 2 रुपये का है और कितने का है, 1 रुपये का है। कोई दिक्कत होगी, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका योगफल दिया गया, अच्छा जिसका योगफल यानी योगफल दे दिया गया है, मतलब टोटल जो पैसा है ना उसके अंदर जो पैसा है एक थैले में 410 रुपया है, ये तो सिक्कों का वैल्यू है। ठीक है, ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। एक सिक्का 5 रुपया वाला, 2 रुपये वाला, 1 रुपये वाला है, सिक्कों की संख्या है नहीं, बल्कि सिक्कों का वैल्यू है 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। लेकिन थैला में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या, देखो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, संख्या दे दिया गया है 4:6 कितने का, 9 का। मतलब 5 रुपये का मान लेना, ये रेशियो दे दिया गया है। तो रेशियो दे दिया गया तो क्या दिक्कत है, हमें रेशियो में ही तो काम कर लेंगे, हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत भी जरूर नहीं है। तो टोटल थैले के अंदर पैसा कितना है, 410। अब यहां से बात करो तो टोटल बताओ, अगर हम बात करें तो टोटल सिक्कों की संख्या, मतलब 4 गो अगर सिक्का 5 का है तो 6 गो अगर 2 रुपये का है तो 9 गो आपका क्या चीज का है, 1 रुपये का है। ये तो रेशियो में है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, रेशियो को ही बेस मान करके हम कितना का मल्टी हमें नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि 4 गो सिक्का है तो 4 पचे कितना होगा, कहोगे सर 20। मान लेते हैं 20 गो सिक्का क्या है, 20 रुपया वैल्यू, यानी 4 गो सिक्का है कितना का, 5 रुपये का, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 का। अगर 6 गो सिक्का 2 रुपये का है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 12 रुपया। तो 1 रुपया का 9 गो हो जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 9 रुपया हो जाएगा। तो कितना हो गया, तो सर 20, 10, 30 और 30 और फिर कितना हो जाएगा, 30 और 11 41, यानी 41 यूनिट आएगा। तो ये तो हुआ बात कब, जब माने हैं तब ना, एग्जैक्ट में ये नंबर है क्या, नहीं, ये तो रेशियो में, तो यूनिट में आया 41, तो इसका कितना गुना, इतना, 410 है तो कितना गुना, कहोगे सर 10 गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगी, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 का भी कितना गुना हो जाएगा, 10, यानी 6 दहे के कितना, 60, यानी 6 दहे के 60, यानी सिक्कों की संख्या कितनी थी, यानी 60 थी। इसका 2 रुपये का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक देखते जाना है, क्वेश्चन को बनाते जाना है। ओके हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इन क्वेश्चनों को तो आसान तरीके से बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, कहाँ 36 नहीं ना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 अब देख लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा क्या गया है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। चलो भाई, सिक्कों का वैल्यू दे दिया गया है 1 रुपया और क्या है 50 पैसा है। ये 50 रुपया नहीं, 50 पैसा और 25 पैसे है। तो आप हमें बताइए, अगर सिक्कों की संख्या, अच्छा सिक्कों सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3 अनुपात कितना है 5। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, रेशियो दिया है ना, देखो भाई ये सिक्कों की संख्या है, तो मान लेते हैं सिक्कों की संख्या 1 का 2 1 रुपये का 2 सिक्का है, 50 पैसे का 3 सिक्का है, 25 पैसे का 5 सिक्का है। तो 1 रुपया का 2 सिक्का होगा तो इसका वैल्यू कितना रुपया होगा 2 रुपया, और 50 पैसे का 3 सिक्का होगा तो कितना पैसा, कहोगे सर 150 पैसा। ये रुपया में है, लेकिन ये पैसा में है, तो पैसा में है तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, यानी कितना होगा 1.5 रुपया होगा। अरे हो जाएगा, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 25 पैसा का 5 सिक्का होगा तो 25 पचे 125 होता है। अगर 100 से भाग दोगे तो 1.25 यानी 1.25 रुपया हो जाएगा, यानी 1.25। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये दिया है सिक्कों, तो बताइए कुल राशि अगर कितना है 228, चलो जितना भी रहे, लेकिन सबसे पहले देखो टोटल कितना हो रहा है। कहोगे सर ये हो रहा 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तो 2 रुपया 3 रुपया 3 4 रुपया, 4 रुपया होगा। 50 पैसा और 25 पैसा कितना होगा 75 पैसा, यानी 4.75 क्या होगा इसका वैल्यू होगा। और इसी के बराबर कहता है क्या 228 है। हाँ यार टोटल पैसा यही है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे सर कैसे, 75 को हम 3 बटे कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अरे 4 दशमलव है तो 4 सही 3 बटे 4, 4 चौके 16, 16 3 कितना होता है, कहोगे सर 16 3 19 होता है। नहीं होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, सॉरी 4 चौके 16 3 19, 19 बटे 4 लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट लिखें 19 बटे 4। हमें चाहिए 1 यूनिट का वैल्यू, और 1 यूनिट का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा हम 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 19 से लगता है, देखो तो 19 एकम 19 और कितना हो जाएगा, और 3 19 दूनी 38, तो ये 19 से कट गया, ये 1 यूनिट का वैल्यू 4 उधर में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, अब बढ़ चुक कितना होता है 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 48। तो 50 पैसों की संख्या कितनी है, कहोगे सर 3 यूनिट, 3 है, तो 3 का कितना गुना, तो 48 गुना। तो जब इसको करोगे तो 8 या 24 के 4, 12 4 कितना होगा 12 और 2 कितना होगा 12 2 14, यानी 144 सिक्का होगा किसका 50 पैसे का, जो ऑप्शन नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, बहुत इसी तरह का क्वेश्चन है, आई इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 37, 1 रुपये का सिक्का है और कितने का 50 पैसे के सिक्के हैं, पी ही लिख देते हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, आगे यही बोला गया है कि सिक्कों के संख्या यानी इतना के अनुपात में है, यानी सिक्का जो है किस अनुपात में है 25 पैसे के सिक्के, ये सिक्कों की संख्या है, नंबर्स हैं, नंबर्स हैं कितना 8:5:3 है।
यदि टोटल धनराशि उसका 112.50 पैसा है तो बताइए 50 पैसों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले ये क्या है, सिक्कों की संख्या। अगर 1 रुपया को हम मान लेते हैं 8 है तो कितना होगा 8 रुपया। 50 पैसे का 5 सिक्का है तो कितना होगा, कहोगे 25 पचे 125, 25 पचे 5 पचे 25, सॉरी 5 पचे 25 और बटे कितना होगा, कहोगे सर 100। जब 100 करेंगे तो 2 दशमलव कितना होगा 5 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 25 दिया कितना होता है 75, अरे कितना होता है 75, तो 75 होता है तो 75 बटे 100 करोगे तो 0.75 पैसा होगा। तो कितना हो गया 8 2 10, ठीक है, और 10 50 पैसा और 50 पैसा एक हो गया है कितना 1 रुपया, तो 10 एक कितना हो जाएगा 11, और इधर 25 पैसा बच जाएगा। तो 25 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं 25 बटे 100 यानी 1 बटे 4 यानी एक ना लिख सकते हैं 11 चौक 44 एक 45, 45 बटे कितना लिख सकते हैं 45 बटे कितना लिख सकते हैं 45 बटे 4, 45 बटे 4, और इसी 45 बटे 4 का वैल्यू है 112.5। अब देखो तो कटता है, देखो तो आगे आगे ये देखो कटता है या नहीं कटता है। 45 से आई होप ये कट रहा होगा। तो अगर अच्छा 9 से कटता है, देखो तो 7 2 9 9 से कटता है, पहले 9 से काट दो। 9 से जब काटोगे तो 9 पचे 45, 9 से काट जाएगा 9 एकम 9, 2 और 2 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से लग जाएगा तो 25 पचे 25 से 2.5। जब 4 करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 25 चौका 100 यानी 10 आएगा। कितना आएगा 10। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया तो हमसे पूछा क्या है 50 पैसों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसों की संख्या कितनी है 5 यूनिट, इसका भी कितना गुना 10 गुना 10 बचे 50, 10 बचे 50 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो गया क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हरिदयाल ने अपने गुल्लक खोला। अच्छा गुल्लक में कैसे क्या क्या है, 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के हैं, अच्छा नहीं 10 10 5 2 और 1 के रूप में 1 रुपये 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के मिले। चलो भाई कौन कौन से सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का मिला है, और किसका मिला है 2 रुपये का सिक्का मिला है, और किसका मिला है 5 रुपये का और 10 रुपये का सिक्का मिला है। तो उसका रेशियो क्या है, नंबर्स ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। तो रेशियो बताओ तो कहोगे सर ये 10 का, ये इसका 2 5 का, और इसके 2 का, और इसका 1 का रेशियो है। मतलब संख्या का रेशियो कुछ इस प्रकार से है, रेशियो है एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे कि 1 रुपये का 10 है, 2 रुपये का 5 है, 5 रुपये का 2 है और 10 रुपये का 1 सिक्का है। तो टोटल कुल मिलाकर के बोला है कि 72 सिक्का। अच्छा इस बार क्या बोला है 72 रुपया ना हो करके 72 क्या है सिक्का है। हमारा काम आसान हो गया, पहले के मुकाबले हमारा काम क्या हो गया आसान हो गया। सर कब कैसे, तो देखो ये टोटल सिक्का है, हमें रुपया में दिया नहीं है, तो सिक्का है ना तो जोड़ लेंगे, मान लेंगे सिक्का ये 10 गो, ये 5 गो, ये 2 गो, ये 1 गो है। तो 10 5 15 15 2 17 17 1 18, तो टोटल सिक्का कितना 18। तो 18 का कितना गुना, तो कहोगे 18 चौक 72 4 गुना। तो आपसे किसके बारे में पूछा, तो बताइए सिक्कों के रूप में गुल्लक में कुल कितने रुपये थे। अच्छा कितना रुपया था, देखो भाई अब हमें रुपया ही ना पता करना है, तो सुनो इसका 4 गुना, तो टोटल सिक्कों की संख्या इसका 4 गुना करोगे तो कितना होगा 40, इसका 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 20, इसका 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 8, इसका 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 4। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो बात, अब हम ऐसे कहते हैं ये सिक्कों की क्या है संख्या, देखो ये एग्जैक्ट आ गया सिक्कों की संख्या। अब ऐसे बोलेगा 1 रुपये का 40 सिक्का है,
तो कितना रुपया होगा, हम लिखोगे सर 40 रुपया होगा प्लस, टोटल हमें पैसा करना है पता। 2 रुपया का अगर 20 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो कहोगे सर 40 रुपया। 5 रुपया का 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो कहोगे सर 40 रुपया होगा, 8 पचे 40। अगर 10 रुपया का 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो कहोगे सर 40। तो बताओ, चर का 4, 4 दूनी 8, चर तिया 12, 4 चौके 16, यानी 160 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। देखो भाई, ये तो सबसे आसान कर दिया ना, हमें सिक्कों की संख्या का ही दे दिया, तो हम सिक्कों की संख्या निकाले तो 1 रुपया का 40 गो सिक्का आया तो 40 रुपया होगा। 2 रुपया का 20 गो सिक्का आया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुना 40। 5 रुपया का 8 गो सिक्का आया तो कितना आ गया, 8 पचे 40। 10 रुपया का 4 गो सिक्का आ गया तो 10 चौके 40, और सबको जोड़ दिए तो 160 के बराबर आ गया। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन निकला। अब हम लोग देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा क्या रहा, ये देखो, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात दिया है। देखो भाई, जो बोलेगा लिख दो। 25 पैसे, 50 पैसे, और क्या कर देंगे, 2 रुपया, और क्या है 5 रुपया। यही चीज है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया गया, तो संख्या है, देखो नंबर्स है, संख्या है, तो 5 अनुपात 4 अनुपात कितना है, 3 अनुपात 1 है। तो आप हमें बताइए, टोटल राशि दी गई, अच्छा टोटल इस बार सिक्का नहीं दिया है, आप इस बार बोला है क्या 200 कितना है, 285 रुपया है। तो यहां पर वैल्यू दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या बताइए, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अंतर बताइए, निकाल लोगे आराम से। देखो यहां से दो टोटल क्या है 285। अब यहां से मेरे भाई बताओ, ये रुपया में दिया गया है तो रुपया पहले बनाओ। तो देखो मान लेते हैं कि 25 पैसे का 5 गो है, 50 पैसे का 4 गो है, और 2 रुपये का 3 गो है, 1 रुपये 5 रुपये का 1 गो है। तो 25 पैसे का 5 सिक्का तो कितना होगा, 1.5 रुपया माने है ना। और 50 पैसे का 4 गो मतलब कितना रुपया, तो कहोगे सर 2 रुपया। और 3 दोनों कितना 6, यानी 2 रुपया का 3 सिक्का मतलब कितना 6 रुपया, और 5 रुपये का 1 सिक्का मतलब कितना 5 रुपया। तो टोटल जोड़ो तो कहोगे सर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 3 6 कितना हो गए 3, 6 3 कितना 9, और 9 और 5 कितना 14, यानी 14 दशमलव कितना आएगा, कहोगे 2.5। और 2.5 को हम प्लस में ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे सर 1/4 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 14 चौक कितना होता है, कहोगे सर 14 पचे 70 हो जाता है, 4 चौके 16, 4 1 5, यानी 56, 56 1 57। तो हम इसको 57/4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए 1 यूनिट का वैल्यू, हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखो कितना होगा, 5 से लगाओगे तो कितना 5 से हो जाएगा, फिर 5 से लगाओगे तो ये कटेगा 5 मरतबे, और नीचे वाला 4 जाएगा तो कितना होगा 5 चौके 20 गुना, कितना गुना 20 गुना। नहीं समझ में आया, देखो इसको काटोगे 5 मरतबे, ये 4 उधर जाएगा तो 5 चौके 20, 1 यूनिट का वैल्यू आया, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 20, कितना आया 20, 1 यूनिट का वैल्यू 20 आया। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो भाई, तो यहां से हम क्या करेंगे 25, देखो अब इसमें अगर हम 25 पैसे से भागा दे दें, अगर हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगा कितना रुपया है। अब फिर हम 25 से भागा देंगे, 25 से यानी 1 पैसा, तो टोटल संख्या प्राप्त नहीं होगा। अगर हम अब ये 25 से भाग दे देते तो क्या आता है, अगर हम 25 से अभी ही भाग दे देते हैं तो 25 से भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है, तो
तो कहोगे सर 25 पचे 25 से 5 मर्त में 0.5 आता है, और 0.5 जैसे ही करेंगे इसका मतलब हम 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से 10 0.1 आएगा। कितना आएगा 0.1। इस तरह से हम लोग करते नहीं, बात हटाओ। अगर हमें सिक्कों की संख्या प्राप्त करनी है ना, ये हमारा एक का वैल्यू कितना आया, एक यूनिट का वैल्यू 20 आया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 20। तो आप हमें बताओ यहां पर एक यूनिट का वैल्यू 20 है, तो डायरेक्ट सोचो ये नंबर्स कितना है 5 और ये नंबर्स कितने हैं 1, तो 5 रुपये और 25 पैसे, इस दोनों का अंतर कितने आ रहा है, और सर 4 का। तो 4 गुना जब 20 करेंगे तो 20 चौके कितना होगा 80, कितना होगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर नहीं विश्वास है ना तो ऐसे चेक करना, डायरेक्ट यूनिट में हम क्या बोले, डिफरेंस निकालो, 4 यूनिट का वैल्यू आ गया और 4 यूनिट का वैल्यू करोगे तो 20 चौके 80 यानी 80 आएगा। तो अगर नहीं विश्वास है तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये कितना है, क्योंकि सर इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये 1.1/4 है, यानी 5/4, 5/4, 5/4। तो ये 5/4 रुपया है, तो एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 5/4 का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर इतना, 5 5 5 25, क्या 5 5 25, और ये 5 5 25 है, ये जो 25 आया क्या, ये 25 रुपया आया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये 25 रुपया आया है। तो 25 रुपये को अगर हम 25 पैसे का बनाएंगे तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, कहोगे सर 100, कितना होगा 100, सिक्कों की संख्या कितनी होगी 100। अब ध्यान में रखना, हमें इसका अंतर निकालना है ना, तो कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब सुनो, ये 5 यूनिट आया है, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 100, अरे कितना होगा 100 ना, होगा 100, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है 100 होगा। 100 रुपया होगा, 5 रुपया का के गो सिक्का होगा, क्योंकि सर 20 गो सिक्का होगा, कितना सिक्का 20 सिक्का। ये देखो तो 20 गो सिक्का आया, तो हमें सिक्कों का अंतर निकालना है, तो सिक्कों का अंतर 100 में 20 जब घटाओगे तो कितना आएगा 80 आएगा, आया कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इतना करने से अच्छा है आप यहां से डायरेक्ट देखो, 5 और 1 4, 4 यूनिट का अंतर, इसका 20 गुना करोगे तो कितना आएगा 80। तो यहाँ पर हम आपको हर चीज बता रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं, उसमें से कुल 175 सिक्के हैं। अच्छा, इस बार सिक्के हैं ना कि 175 रुपये। तो प्रत्येक प्रकार सिक्कों का मूल्य क्या है, समान है, तो बताइए बैगों में कुल कितने हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कहता क्या है 1 रुपया और कितना है 50 पैसे और कितना है 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 175 सिक्के हैं टोटल। अच्छा, टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 175। तो आप हमें बताइए कि बैग में कुल कितनी राशि होगी। तो देखो भाई, बोला है ये नंबर्स ऑफ कॉइन्स, यहां पर हम लिखते हैं, कहता है ये कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है समान है। तो सिक्कों का मूल्य मतलब मूल्य क्या है, यहां पर मूल्य बोलता है, कुल जो है मूल्य समान है, मतलब सिक्का यहां पर कितना रखें कि इसका 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 मूल्य समान हो जाए। तो देखो, हम 1 रुपया का एगो सिक्का लेंगे, तो 1 रुपया यहाँ 50 पैसे का, इसका मूल्य के बराबर, 1 रुपये के बराबर होने के लिए इसको कितना सिक्का होना पड़ेगा, कहोगे सर 2 गो। तब ना 50 पैसा का 2 सिक्का होगा तो 1 रुपये के बराबर होगा, तब तो मूल्य बराबर होगा, कहोगे हाँ जी। तो 25 पैसे का कितना सिक्का लें कि जो 1 रुपये के बराबर हो जाए, कहोगे सर हम 4 गो सिक्का लेंगे इसी रेशियो में, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब चलो, उसी तरह से अगर मान लेते 2 रुपया लेते तो इसको 4 लेना पड़ता, इसको 8 लेना पड़ता, तब तो होता, कहोगे हाँ जी। तो रेशियो आ गया 1 2 और 4 का। तो देखो, मान लेते हैं सिक्का, कितना सिक्का है हमें पता नहीं, लेकिन कितना सिक्का है हमें पता नहीं है,
लेकिन हम मान लेते हैं 1 रुपये का एक सिक्का है, 50 पैसे का 2 सिक्का और 25 पैसे का 4 सिक्का है। तो टोटल सिक्के कितने होंगे? तो कहोगे सर 1 और 2 3 और 3 और 4 कितना होगा? 7। और यही 7 यूनिट का वैल्यू दिया है 175। 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। कितना गुना? 25 गुना। मतलब इसका वैल्यू कितना है? 25। कितना है? 25 आ गया। 25 गो सिक्का है। तो इसको करोगे तो कितना सिक्का होगा? तो कहोगे सर 50 गो सिक्का होगा। तो इसको करोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 25 चौके 100 गो सिक्का होगा। तो इसका वैल्यू बराबर करोगे तो 1 रुपया का 25 सिक्का 25 रुपया, 50 पैसे का 50 पैसे का 50 सिक्का तो इसका आधा यानी 25 रुपया। और इसको जब करोगे तो 100 सिक्का हो जाएगा 25 पैसे का, तो कितना रुपया? तो कहोगे सर 100 गो सिक्का है, तो मतलब इसका 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। यानी 25 25 50 25 कितना होगा? 75 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 41। इसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 में कहा क्या गया है? एक बैग में केवल 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के नोट है। 5 रुपये नोटों की संख्या 10 रुपये नोटों की संख्या का रेशियो दिया है, 10 और 20 रुपये के नोटों की संख्या का रेशियो दिया है, और कुल मिलाकर बोला गया है कि 3705 रुपया है। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो भाई यहां पर सिक्का क्या क्या है? 5 रुपये का है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 5 रुपया, ये है आपका 10 रुपया, और ये आपका है 20 रुपया, है ना? हाँ कहोगे हाँ जी 20 रुपया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? देखो यहाँ पर संख्या बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? इसे मान लेते हैं। जहां x दिखेगा समझ लेना 5 का है, इसको y समझ लेंगे, इसको z समझ लेंगे। और जहां y बोलेंगे मतलब 10 समझ लेना, कोई ये वेरिएबल नहीं मान रहे हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सुनो बात, अब कहता क्या है कि 5 रुपये नोटों की संख्या का 10 रुपये नोटों की संख्या से अनुपात है 11 और 8 का। यानी 5 रुपये के नोटों की संख्या है, नंबर्स है, तो रेशियो दिया है 11 और 8 का। 11 और 8 का। 10 रुपया और 20 रुपये का दिया है कितना कितना? 10 और 7 का। तो इस दोनों का रेशियो जब निकालोगे तो इस एक साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर इसको 5 से गुना, इसको 4 से गुना। जब इसको करोगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55, और ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा? 28। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 55, 40 और 28 का आ गया है कोई संख्या का रेशियो। तो बोलता है टोटल बैग में पैसे इतने हैं। तो देखो भाई 5 रुपये का सिक्का है कितना? 55, 55 गो। तो 5 रुपये का 55 हुए तो 55 25 और 25 2 27 यानी 275। ऐसे तो हम माने हैं ना, एग्जैक्ट में नहीं है, मान लिए हैं। और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 400। जब इसको करोगे तो 28 दूनी कितना होता है? 56, 560। सबको जोड़ो 200 400 600 600 500 1100। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और 6 12 एक 13 13 हो जाएगा, 130 और 130 और 5 135। 135 जोड़ोगे तो 5 3 2 और 1 यानी 1235। 1235 आया, 1235 आया है। ये तो माने हैं, लेकिन एग्जैक्ट में कितना है? कहोगे सर 37505 है। 3705 है, तो कितना गुना? कहोगे सर इसका 3 गुना लग रहा है। कितना गुना? 3 गुना। जब इसका ये 3 गुना है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 10 पैसे वाला 10 रुपये वाला कितना है? कहोगे सर 40 है। तो 40 का भी कितना गुना कर दोगे? 3, और 10 चौके कितना हो जाएगा?
चाहे 3 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। 10 पैसे के नोटों की संख्या कितनी होगी, इसका 3 करोगे तो 120 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। और इसी तरह का एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त लेवल का है, ना इसमें सिक्कों की संख्या दिया है, ना ही और कुछ दिया है, बस आपसे डायरेक्ट पूछता है बताइए 5 रुपए की संख्या क्या होगा, कोई रेशियो भी नहीं दिया है, और डायरेक्ट कहता है कि आप बताइए संख्या क्या होगा सिक्कों का 5 रुपये का। तो चलो भाई इसको हम लोग बनाते हैं, एकदम जबरदस्त तरीका बताएंगे। और ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, किसमें, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और ये रेशियो चैप्टर का एक क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 42 है ना, हाँ 42 है। कहता है एक चेंज करने वाले मशीन में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो कोई बात नहीं भाई, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है, चलो। और कहता है कुल सिक्कों की संख्या 300 है। अच्छा, टोटल सिक्का कितना है, 300 है, कोई दिक्कत हो गया, नहीं सर, ये टोटल सिक्कों की संख्या है, लेकिन उसका जो मूल्य है ना, मूल्य टोटल आपका 960 रुपया है। ये सिक्कों की संख्या है और ये उसका मूल्य है। तो बोलता है 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपस में बदल दिया जाए तो 40 रुपया कम जाता है। तो बताइए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर ना रेशियो दिया है, ना वैल्यू दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, डायरेक्ट कहता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करो, तो बगैर 5 रुपये की संख्या बताना है। तो चलो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नंबर से क्या है, ये है 1 रुपये का एक्स गो है, 2 रुपये का वाई गो है, 5 रुपये का जेड गो है। तो सिक्कों का योगफल कितना है, सभी संख्याओं का जोड़ करके x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 300। यही ना बोला है कि टोटल संख्या कितनी है, 300, मतलब नंबर समान है x y z, यानी टोटल संख्या कितनी आएगी, 300 आएगी, ये बात बोला है। लेकिन उसका मूल्य कितना होता है, 960। अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितना, 1 रुपये का x सिक्का है तो x हो जाएगा, 2 रुपये का y है तो 2y हो जाएगा, और 5 रुपये का जेड को है तो 5z हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 960 के बराबर, वैल्यू बराबर हो गया। यहाँ पर 2 चीज पता चल गया। लेकिन तीसरा बात ये कहता है कि अगर जो 1 रुपया की जगह पर x था ना सिक्कों की संख्या, इसको x यहाँ पर कर दें और ये जो y है इसको यहाँ कर दें। जब इसको यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बदल जाएगा, कहोगे सर ये तो हो जाए 1 गुना वाई प्लस 2 गुना एक्स प्लस ये 5z है तो 5z रहेगा ही रहेगा। करने पर होता क्या है, 40 रुपया कम जाता है। अरे कम जाता है मतलब 900 कितना हो जाएगा, पहले 960 था, अब 920 हो जाता है। तो देखो एक काम यहां से करें, इस दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने तो आता ही होगा, x में जुटेगा तो 3x हो जाएगा, 2x प्लस x 2x, और 1 प्लस 2y कितना होगा, तो कहोगे सर 3y होगा। अब प्लस 5 5 कितना होगा, 10z, अब बराबर कितना होगा, 0 8 9 9 18। तो यहां से देखना भाई, यहां कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x प्लस y हो जाएगा। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू, ध्यान रखना 5 रुपये वाला, और 5 का वैल्यू क्या है, z, यानी z है, हमें z का वैल्यू चाहिए। अब प्लस में क्या है, 10z बराबर क्या होगा, 1880। तो यहां से क्या हम x प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं, यहां से कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। ये x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 300 माइनस जेड। जब यहां से हम देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, 300 माइनस यहाँ जेड लिखोगे तो ये 900 हो जाएगा, डायरेक्ट रख रहे हैं। अब यहां से माइनस का 3z हो जाएगा, हर जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम इसको भी डायरेक्ट करते हैं, माइनस का 3z, अब प्लस का z क्या होगा, प्लस का 7z हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा, 800 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर ये 900 इधर चला आए तो 900 अगर ये इधर चला आएगा तो 900 घटेगा तो कितना होगा, 0 8 9, 900 कितना हो जाएगा, 80। अरे कितना हो जाएगा, 980। देखो 980 डायरेक्ट वैल्यू आ गया, 7 एकम 7 7 चौके
ये 7 चौके 28, 140, यानी जेड का वैल्यू क्या आया 140, जो कि हमने माना था जेड का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बहुत ही सिंपल सा नहीं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आई होप कि यह बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत सिंपल। अच्छा, सिक्कों विषम अभाज्य में बढ़ते क्रम में अनुपात में है। बैग में कुल इतना रुपया है, यदि 50 पैसे सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने सिक्कों की वृद्धि होगी। ये भी एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। पहले थोड़ा सा इसको खुद से करने की प्रैक्टिस करो। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता क्या है, सबसे पहले करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 को बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, कहा क्या गया है, सबसे पहले एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के प्रथम, यहां से प्रथम यहां पर छूट गया है, इंग्लिश वाले में देखना शायद लिखा हुआ होगा फर्स्ट थ्री, यहां पर बोला गया। इंग्लिश वाले में देखना, इंग्लिश में सही से लिखा हुआ है। यहां प्रथम विषम अभाज्य संख्या का जो है, विषम अभाज्य संख्या बोला है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलो भाई, एक है 50 पैसे का, ध्यान से सुनना, एक है आपका 25 पैसे का और एक है आपका 10 पैसे का। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर। तो कहता है कि संख्या जो है ना, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो स्टार्ट तो ऐसे तो अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये सम संख्या है, तो कहता है विषम होना चाहिए। तो बस विषम तो 3 से स्टार्ट होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, यही तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो है ना। तो कहता है इसकी कुल राशि बैग में 552 रुपया है। कितना है, 552 रुपया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से मान लेते हैं ये नंबर्स दिया गया है, सिक्कों की संख्या दी गई है, तो बताओ टोटल पैसा कितना होगा। तो कहोगे सर 30 पचे 150 पैसा। डायरेक्ट देखो, 30 पचे 150 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी हो जाएगा। ये क्या चीज में है, रुपया में। लेकिन यहां पर देखो हम क्या निकाल रहे हैं, पैसे में। क्या निकाल रहे हैं, पैसे में। अब यहां से देखो, 25 पचे 125, ये क्या चीज में है, पैसा में। ये 10 दहे के क्या होगा, 70, ये क्या बोला है, 70। तो टोटल, ये हमारा टोटल क्या चीज में आएगा। तो कहोगे सर पैसा में तो ही आएगा, क्योंकि हमने पैसा को किया है रुपया में बदलने के लिए, हमें 100 से क्या करना होगा, भाग देने पड़ेगा। तो 100 यहां पर हम पैसे में ही रहने देते हैं। तो देखो 100, 100, 200, 275, यानी 75 और फिर कितना 70, 75 और 70 कितना होगा, 75 और 70 45 हो जाता है, 45 हो जाता है ना, 45, 145, 145 जोड़ेंगे तो 345 होगा। मतलब कितना पैसा होगा, 345। अरे कितना होगा, 345। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या चीज में आया, कहोगे सर पैसा में आया है। तो ध्यान से सुनना, ये पैसा में है, ये रुपया में दिया गया है। तो इसको रुपया में बदलने के लिए 3.100 से भागा दोगे तो 3.45, और 3.45 है तो प्लस हम 45/100 लिख सकते हैं। क्योंकि सर 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी इसको हम 9/20 भी लिख सकते हैं। तो 20 तिया 60, अब प्लस 9 कितना हो जाएगा, 69। अरे कितना होगा, 69 बाय क्या होगा, 20। और इसी के बराबर हमें वैल्यू दिया गया है 552। इसका कितना गुना है, कहोगे सर ये 7 मर्त में तो कट ही जाएगा। 7 मर्त में, ओहो 7 में, 8 मर्त में कटेगा। कितना मर्त में, 8 मर्त में लगाओगे तो 8 72 2 आता है, और 8 48 और 7 कितना होगा, 52। ठीक है, 8 मर्त में। जब ये 20 उधर जाएगा तो क्या होगा, 8 और 8 गुना 20, 8 दूनी 16, यानी 160। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 160, वो भी रुपया में। क्या चीज में आया वैल्यू, रुपया में। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आगे का स्टेटमेंट सुनो, ये हमारा पैसा में है। आगे क्या बोलता है कि बैग में जो है ना पैसा इतना है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दिया जाए। अच्छा, अब ये जो संख्या है ना, अब इसको पलटना है। देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं,
संख्या पलटो, ये 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का है, ये 10 पैसे का है। तो संख्या इसको पलटेंगे तो ये 7 से चला आएगा, यहाँ पर क्या ये 5 हो जाएगा, इसको पलट के लेके जाएंगे तो 3 रखा जाएगा। तो अब बताइए कितने रुपये की वृद्धि होगी। चलो भाई रुपया में वृद्धि देखना है ना, तो ये बताओ कितना पैसा, कहोगे ये नंबर्स है तो कहोगे 750, ये कितना होगा तो कहोगे सर 125, ये कितना होगा तो कहोगे सर ये 30 का। जब इसमें जोड़ोगे तो 300 एक 400, 400 और 25 175 हो गया, ये 175 हो जाएगा ना, 400 475, और 475 और 30 जोड़ोगे तो 505। देखो तो पैसे में कितने का बदलाव आया है, कहोगे सर पैसा बदला है कितना, तो कहोगे सर पैसा यहाँ पर बदल दिख रहा है हमें, इसको अगर हम 345 घटा दें तो 0 और यहाँ पर 6 यहाँ पर, यानी 160 पैसा। 160 पैसे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा 160, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 160 पैसा हमारा बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया तो रुपया में बदलेगा तो कितना आएगा, कहोगे सर 1.6, 1.6 यूनिट का कितना गुना, 160 गुना करोगे यानी 256 हो जाएगा, 256 रुपया बदलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर 256, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 44। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, कहता एक बॉक्स में 56 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, और 1 रुपये की सिक्का की 4 गुनी है। तो बताइए 50 पैसों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल पैसा है कितने, 56 रुपया, अरे कितना रुपया, 56 रुपया है। तो उसमें सिक्का कौन कौन सा है, 1 रुपये का, और क्या चीज का है, 50 पैसे का, और क्या चीज का है, 25 पैसे का। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर बोलता है 25 पैसे की जो संख्या है ना, 50 पैसे की, 25 पैसे संख्या की दुगनी है। अच्छा, यहां पर बोला है 50 पैसे की इसकी संख्या कितनी है, 2, 50 पैसे की संख्या, और 1 रुपये के संख्या से 4 गुनी है। इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो चलो भाई 4 गुना है तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 4, कोई दिक्कत, इसका 2 गुना हो गया। और 50 पैसे की जो संख्या है ना, और 1 रुपये के 4 गुनी के बराबर है, तो 4 गुनी के बराबर मान लेते हैं 1। देखो तो 1 रुपये का ये 4 गुना है, कहोगे हाँ जी है। 2 रुपये का ये 2 गुना है, यानी 2 का ये 2 गुना, इसके संख्या का 2 गुना, इसके संख्या का 4 गुना, यानी नंबर्स का पता चल गया। चलो कोई बात नहीं, अब आगे की बात सुनो। कहता है कि बॉक्स में 50 पैसों की संख्या बताइए। चलो भाई, अब मानते ये वैल्यू है, तो 1 रुपये का 1 सिक्का 1 रुपया होगा, 50 पैसे का 4 सिक्का 2 रुपया होगा, ना होगा 2 रुपया, और 25 पैसे का 2 सिक्का 0 यानी आधा रुपया होगा, यानी 2 1 3 3.5 रुपया 3.5। और इसी का वैल्यू दिया गया है 56, कितना दिया गया है, 56। तो ये दशमलव हटा दो, 0 आ जाएगा, 7 8 56, 7 से लगाओगे, 7 से 5 लोगे, 7 8 56 40, और ये 16 5 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 16। 1 यूनिट का 16 आ गया, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसों की 16 गुना 16 चौका 64, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आज का और पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन भी होगा ये। कहता है एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 45, एबीसी के पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके पास कुछ सिक्के हैं। एक ए जो है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, ए जो है ना, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। अच्छा, सिक्कों की संख्या बोला है, ए का
7 गुना और बी का कितना गुना, 5 गुना, आपस में बराबर है। मतलब ए बटे बी कितना हो गया, 5/7। अगर अब ए आपका 5 है तो बी आपका क्या है, 7 है। कुछ ऐसा ही बोला है। आगे बोला है कि बी के सिक्कों का 6 गुना, अच्छा बी के सिक्कों का 6 गुना, और कहता है सी के सिक्के का 11 गुना, आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो करो तो बी बटे सी बराबर क्या होगा, 11/6। मतलब ये आपका 11 है तो सी आपका 6 है। तो बराबर करो, एक बार 7 बोलता है, एक बार 11, तो इसको 11 से गुना, इसको 7 से गुना। जब 7 से गुना करोगे 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, 42। तो कहता है कि कम से कम कितने सिक्के होना चाहिए, तो कम से कम इसी के बराबर होना चाहिए। तो लास्ट में देखो तो कितना होना चाहिए, 7 2 9, 9 5 14, लास्ट में 4 होना चाहिए। और लास्ट में 4 किसी संख्या में है क्या, मात्र एक ही को संख्या में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। देखो तो 50 50 100 और 100 140 हो गया, 140 140 और 7 और 2 9। देखो देखो क्या कर दिए, 50 70 कितना हो गया, 50 और 70 120, और 40 कितना हो गया, 160। नहीं हो गया, हो गया, हाँ जी हो गया, 160 हो गया। और देखो 7 ये 7 3 10 2 12, 12 2 कितना होगा, 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। तो आज की क्लास का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो फिर से बोलते हैं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।